हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं जिनबल समर कैंप का 6th डे। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लास्ट 5 डेज में हमने जो चीज़ें सीखी थी, जैसे कैनवा हमने सीखा था, कैनवा पे अलग अलग एप्लीकेशंस हमने सीखे थे। तो मैंने आपको बताया था कि कैनवा पे कई सारी चीज़ें हैं जो उसके प्रो वर्जन में है, तो अपन डायरेक्ट अगर नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं तो उन चीज़ों का उसमें एक्सेस नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था कि प्रो अकाउंट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं हम फ्री में। तो आज हम सीखेंगे कि फ्री में कैनवा के प्रो अकाउंट को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने कुछ इलीगल प्रोसेस हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी इलीगल तरीका हम लोग यूज़ नहीं करें। एक स्टूडेंट के लिए कैनवा प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट और टीचर्स के लिए। तो एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग कैनवा को फ्री में यूज़ कर सकते हैं लर्निंग के पर्पज़ से, क्योंकि हम अभी कैनवा सीख रहे हैं। तो आप इस पर्पज़ से कैनवा को फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर आप कैसे कैनवा प्रो के लिए अप्लाई कर सकते हो और कैनवा प्रो आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैनवा प्रो और कैनवा है। नॉर्मल कैनवा का जो हम अकाउंट देखते हैं या फिर कैनवा प्रो है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब भी हम लोग कैनवा ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो, कई जगह आपको ये वाला साइन दिखाई देगा, ये क्राउन वाला साइन दिखाई दे रहा है आपको। तो इस साइन का मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें इसके प्रो वर्जन में, जिसके लिए हमें कुछ अमाउंट इसको पे करना होता है, उसके बाद ही उन चीज़ों को एक्टिवेट करता है। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है गेट कैनवा प्रो। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाते हैं हम अपग्रेड, तो यहाँ पर देखो इसका लगभग 12 मंथ्स के, मतलब 1 साल के इसके लगभग 4,000 रुपये लगते हैं। और 3 मंथ्स का अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1,500 रुपये लगते हैं, और 1 मंथ का लेते हैं तो 500 रुपये समथिंग लगते हैं। तो ये चीज़ें एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर आपको कैनवा बिल्कुल फ्री देता है। तो ये आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, कुछ कैंपेन कैनवा की तरफ से भी चलती है, डायरेक्टली आप कैनवा में भी अप्लाई कर सकते हो, और कुछ अलग से भी एप्लीकेशंस है। तो मैं एक इसका सिंपल सा मेथड आपको बताता हूँ, जिससे अपने को और भी कई सारे अदर बेनिफिट्स होंगे जो एज ए स्टूडेंट अपने को मिलते हैं। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे। आपको जाना है गूगल पे, जाके आपको सर्च करना है गिट स्टूडेंट डेवलपर पैक। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, आपको ये सर्च करना है GIT, गिट स्टूडेंट डेवलपर पैक, ये आपको सर्च करना है। अब देखो, गिट क्या है। गिटहब एक वेबसाइट है जो आप जैसे प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह सीखेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि गिट एक्चुअल में क्या है। तो गिट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर कभी आगे किसी सेक्शन में। तो अभी हम लोग ओनली स्टूडेंट पैकेज क्या है, स्टूडेंट डेवलपर पैकेज क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट डेवलपर पैकेज गिट हमें इसलिए देता है कि डेवलपर का मतलब क्या होता है, जो वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग कोडिंग जो करता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपर बोलते हैं। तो डेवलपर का पैकेज देता है एज ए स्टूडेंट अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे अपने को पेड मिलती है, बट इस पैकेज के थ्रू हमें फ्री मिल जाती है। तो उसमें एक पार्ट है कैनवा का भी। तो कैनवा भी हमें इसके थ्रू फ्री मिल जाता है। तो अपने को देखो क्या करना है, आपको जाना है गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक पे। आप गूगल पे ये सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग इसको ओपन करते हैं। अब देखो, इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर आता है साइन अप फॉर स्टूडेंट डेवलपर पैक। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पेज खोल लेता हूँ बिल्कुल, और इस पेज में मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें जो अपन ने ईमेल अकाउंट लॉगिन कर रखा होता है उससे ही एक्सेस लेता है, इसलिए मैं एक बार अलग पेज में आपको ये खोल के दिखा रहा हूँ। अब देखो, प्रोसेस मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ। ये पेज आप खोल सकते हैं, गूगल सर्च करना है और इस पेज पे आपको आ जाना है। अब आपको जाना है साइन अप फॉर स्टूडेंट डेवलपर पैक। अब हम जाएंगे साइन अप फॉर स्टूडेंट डेवलपर पैक। ये ओपन करते ही हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अब देखो, इसमें कुछ चीज़ें हैं एक तो आप स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको इस बटन से अप्लाई करना है। आप टीचर हैं तो आप इस बटन से अप्लाई कर सकते हो। और एक एज ए स्कूल आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर आता है कॉन्टैक्ट गिटहब एजुकेशन। तो स्कूल पूरा एक कंप्लीट, अगर स्कूल इसके लिए अप्लाई करे तो स्कूल के स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता है। तो स्टूडेंट के लिए अलग है, मतलब
अगर इंडिविजुअल आप एज अ स्टूडेंट आप अप्लाई करना चाहते हो, सिर्फ अपने लिए लेना चाहते हो, तो आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर दो। ओनली कोई टीचर लेना चाहता है, टीचर इसको लेके स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं कि वो स्टूडेंट्स को इसमें ऐड कर सकता है, तो टीचर्स का ये बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद में एक स्कूल का पैकेज और होता है जिसमें स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट वगैरह बना सकते हैं और उनके लिए अलग अलग वो अलग अलग पैकेज असाइन कर सकते हैं। तो ये स्कूल का फीचर है। अपन सबसे पहले स्टूडेंट वाला समझ लेते हैं कि स्टूडेंट वाली प्रोसेस क्या है, और टीचर वाली भी समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्टूडेंट में, गेट स्टूडेंट बेनिफिट्स, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने से पहले हमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपका अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ करेंगे क्रिएट एन अकाउंट। अब देखो, अभी मैं जो ये अप्लाई करने की प्रोसेस है, ये एक स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए। मैं अभी एक स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से होता है, इसलिए मैं अपना पर्सनल ईमेल यूज कर रहा हूँ। तो अपन जो सबमिट वाला प्रोसेस आता है, तब तक मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। उसके बाद में कि कैसे प्रोसेस होती है वो मैं आपको एक स्टूडेंट के अकाउंट से आपको दिखा दूंगा कि एक स्टूडेंट है जिनके अकाउंट से उन्होंने अप्लाई किया था, उनसे हमने एक्सेस लिया है आपको सिखाने के लिए, तो उनके अकाउंट से आपको मैं सारी चीज़ें दिखा दूंगा। तो मैं एक बार सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इसमें लॉगिन करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब जैसे मैं ये जो ईमेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ, ये जिंगल की ईमेल आईडी है, ये किसी स्टूडेंट की ईमेल आईडी नहीं है, बस आपको सिखाने के पर्पज से यूज़ कर रहा हूँ। आपको जब अप्लाई करना है एज अ स्टूडेंट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और एक स्टूडेंट की ईमेल आईडी डालनी है आपको। तो यहाँ पर हम डालेंगे जिंगल की ईमेल आईडी में डाल लेता हूँ, या फिर ये ईमेल एंटर कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोगों को पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। आप अपना यूज़र नेम आपको डालना है यहाँ पर। तो यूज़र नेम में लिख देता हूँ जिंगल टेस्टिंग। सिंबल टेस्टिंग इज अवेलेबल, ये आपको दिखा देगा, जो अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये लिख रहा है वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट विया ईमेल, मतलब ईमेल जो प्रमोशनल इनके ईमेल आते हैं, क्या वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप यस और नो में यहाँ जवाब दे सकते हो। तो मैं एंड टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, कंटिन्यू। अब यहाँ पर एक पजल ये अपन से सॉल्व करवाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई सारे टूल्स के थ्रू लोग ये अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो पजल अपने से सॉल्व करवाएगा चेक करने के लिए कि एक रियल एक ह्यूमन ही इसको ऑपरेट कर रहा है। तो इसमें क्या करना है, पिक द स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल, ये जो गैलेक्सी आपको दिखाई दे रही है, स्पाइरल गैलेक्सी है, तो अपने को इसको सेलेक्ट करना है। ये फिर से अपडेट होगा। अब यहाँ पर है स्पाइरल, ठीक है। तो स्पाइरल गैलेक्सी का ये कुछ चैलेंज दिया था। चैलेंजेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। फिर आपको करना है क्रिएट अकाउंट। अब ये जो ईमेल आईडी है मेरी, इस ईमेल आईडी पे एक मेरे को कोड मिला होगा, वो मैं चेक करके यहाँ पर एंटर कर देता हूँ एक बार। मैं एक बार को कोड एक्सेस करके फिर एक बार इसमें एंटर करते हैं अपन। तो ये जो कोड था, मैंने इसको अपनी आईडी से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद में अपना अकाउंट कंफर्म हो गया। अब यहाँ ये पूछ रहा है हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विथ यू, मतलब आप जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके साथ और कौन टीम मेंबर्स होंगे, कितने टीम मेंबर्स आपके हो सकते हैं। तो यहाँ आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर आप डाल सकते हो, जैसे 10 to 20, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं 10 to 20 डाल देता हूँ। और अभी मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टूडेंट पे, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट पे अपन क्लिक कर देते हैं और फिर करते हैं कंटिन्यू। अब देखो, यहाँ पर इनकी अलग अलग सर्विसेज है। तो आपको कुछ स्पेसिफिक सर्विस चाहिए तो उस पर क्लिक कर दो, नहीं तो आप सारी सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। तो मैं सारी सर्विसेज पे क्लिक कर देता हूँ, फिर अपन करते हैं कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, कंटिन्यू फॉर फ्री और अप्लाई फॉर गिटहब स्टूडेंट बेनिफिट, दो ऑप्शन आ रहे हैं अपने पास। फ्री में तो ये चीजें देता है स्टूडेंट,
ये जो गिटअप का जो पैकेज है उसमें फ्री है, मिलता है, बट अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो अपन क्या करेंगे, अप्लाई फॉर योर गिटअप स्टूडेंट बेनिफिट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब अपने को यहाँ पर साइन अप करना होगा। अपन ने पहले अकाउंट नहीं बना रखा था, इसलिए अपने को वापस अपना अकाउंट क्रिएट करके इस प्रोसेस पे लेके आया। अगर आपका अकाउंट क्रिएट है तो आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हो। तो अब गेट गिटअप यहीं से अपन ने पहले शुरू किया था, और अपन ने एक बार अभी लॉगिन किया था, इसलिए अपने आप लॉगिन हो गया। अगर आप वापस शुरू से करेंगे तो आपको लॉगिन साइन अप मांग सकता है। तो लॉगिन साइन अप में जो आपने ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाले थे, इसमें उसी ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा। तब देखो लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर इसके साथ क्या क्या चीज़ें हमें मिलेगी, क्या क्या इसकी चीज़ें, तो यहाँ पर देखो ये मेंशन किया है इन्होंने, टू क्वालिफाई फॉर स्टूडेंट बेनिफिट यू मस्ट, आपके पास ये ऑप्शन मतलब ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है। बी करेंटली एनरोल्ड इन अ डिग्री ऑफ डिप्लोमा ग्रांटिंग कोर्स ऑफ स्टडी सच एज अ हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होम स्कूल और सिमिलर एजुकेशन। मतलब आप स्कूल और स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए। हैव अ वेरीफाइड स्कूल इशूड ईमेल आईडी एड्रेस और अपलोडेड डॉक्यूमेंट दैट प्रूव योर करंट स्टूडेंट स्टेटस। तो कई सारी स्कूल में आईडी कार्ड और ईमेल जो मिलता है, तो उस ईमेल और आईडी कार्ड से आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपके पास स्कूल का आईडी कार्ड होना चाहिए। फिर हैव अ गिटअप यूजर अकाउंट, तो यूजर अकाउंट अपने क्रिएट कर लिया, और बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, तो आप 13 साल से ज़्यादा के होने चाहिए। तो 13 साल आपकी एज होनी चाहिए और आपके पास स्कूल का ईमेल आईडी और आईडी कार्ड होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर अपने को सारी डिटेल एंटर करनी है। अब देखो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज ईमेल एड्रेस डू यू यूज फॉर स्कूल। तो स्कूल के लिए आप जो ईमेल एड्रेस यूज करते हैं जनरली, तो आपको एक ईमेल अकाउंट बनाना है। आप ईमेल आईडी अपने स्कूल के नाम से मतलब जैसे आपका नाम है रोहित, तो रोहित आपकी स्कूल का नाम @gmail.com बना सकते हैं। और स्कूल से आप अपना एक आईडी कार्ड इशू करवा लें। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो अच्छी बात है, आप उसकी फोटो क्लिक करके अपलोड कर दे। और आईडी कार्ड नहीं है अगर आपके पास, तो आप स्कूल से अपना आईडी कार्ड इशू करवा के और फिर कैनवा पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। अगर ये ईमेल रखना है तो ये सेलेक्ट कर लो, और कोई दूसरी ईमेल आईडी डालनी है तो उसको यहाँ पर ऐड कर दो। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तो यहाँ पर हम ओनली टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको प्रोसेस में बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कोई भी नाम डाल रहा हूँ, आपको इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, क्योंकि ये अगर स्टूडेंट के लिए बेनिफिट दे रहे हैं तो हमें इसका गलत यूज़ नहीं करना है। तो बस मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर आपको सारी प्रोसेस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाल देता हूँ ABCD स्कूल, एग्जांपल के लिए मैं ये सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। और हाउ डू यू प्लान टू यूज़ गिटअप, तो आप गिटअप क्यों यूज़ करना चाहते हो, लर्निंग के लिए, फॉर लर्निंग, या फिर आपका जो भी पर्पज़ हो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर उसका आपको कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद में आपसे यहाँ पर स्कूल का आईडी कार्ड अपलोड कराएगा और अनदर फॉर्म ऑफ प्रूफ। अब देखो क्या होता है, कई सारे स्कूल में आईडी कार्ड नहीं होता है, आईडी कार्ड मिलता नहीं है आपको, और कुछ स्कूल में आईडी कार्ड मिलता है। तो आईडी कार्ड है तो सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया। और अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी अदर प्रूफ, जैसे इसमें क्या मेंशन किया है, इफ़ यू डोंट हैव एन स्टूडेंट आईडी और इट डजंट इंक्लूड अ डेट, you can upload a letter on school letterhead of any documentation with a date that demonstrate you are current enrolled student। तो अब देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप स्कूल से एक पेपर पे लिखवा के ला सकते हो कि ये हमारा करंट स्टूडेंट है, और अभी जैसे आप उसमें ईयर मेंशन करवा लो, जैसे 2022 में ये इस क्लास के अंदर यहाँ पढ़ रहा है और ये इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, तो आप अप्रूव दे सकते हो। स्कूल ये सर्टिफाई करता है कि हमारा करंट स्टूडेंट है। तो उसमें ये ऐसी कुछ बेसिक लैंग्वेज लिख के अगर स्कूल से आप अपना सर्टिफिकेट ले आते हैं तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये उस केस में जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो आईडी कार्ड है वो डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करें, और जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है वो डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको जो सर्टिफिकेट या फिर जो आईडी कार्ड है उसकी PNG फाइल या JPG फाइल आपको चाहिए होगी, और वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो अपलोड एन इमेज, तो आपको इसके ऊपर जाना है और यहाँ पर हम लोग अपलोड करेंगे। मैं यहाँ पर एक बार इमेज ले लेता हूँ कोई भी। यहाँ पर हम लोग
ठीक है, मैंने जो इमेज ली है, ये इमेज आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो एक बार मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए इसको अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको लिखना है स्कूल आईडी कार्ड। आपने अगर जैसे स्कूल आईडी कार्ड अपलोड किया है तो यहाँ पर आप लिख दो स्कूल आईडी। और ये अगर आपने लेटर लिखवा के लाए तो मतलब जो भी चीज़ आपके पास है, जैसे आपके पास कोई रिसिप्ट है, फीस रिसिप्ट है, और जैसे स्कूल के कई सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते रहते हैं, तो उनमें से कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो और वो चीज़ आप यहाँ सेलेक्ट कर दो कि मैंने इस तरह का डॉक्यूमेंट यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। और व्हाट इज़ योर स्कूल वेबसाइट, अगर स्कूल की वेबसाइट है तो यहाँ मेंशन कर दो, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर स्कूल, तो आपकी स्कूल क्या है, एक हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर आप स्कूल के स्टूडेंट है तो आपको हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। और इनफॉर्मल यानी बूट कैंप और करियर ट्रेनिंग, जैसे हम लोग अभी आपकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, कैनवा की ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो इस पर्पज से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इनफॉर्मल, बूट कैंप एंड करियर ट्रेनिंग, तो हम लोग आपकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो वो केस में आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको क्या करना है, स्कूल के पर्पज से अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आप फर्स्ट ऑप्शन कॉलेज को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब उसके बाद में आपको लिखना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल एट योर स्कूल, तो आपकी स्कूल में कितने स्टूडेंट है। तो अप्रोक्स आपका जो भी आइडिया है उसके हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे 1000 से 5000 स्टूडेंट है। तो स्कूल का एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है, स्कूल का जो भी एड्रेस है वो हम टाइप कर देंगे यहाँ पर। आपकी जो भी सिटी है, जैसे मैं यहाँ पर जयपुर लिख देता हूँ। आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये आपको खाली छोड़ देना है, नॉन यूएस सिटी और सीए प्रोविंस, ये आपको खाली छोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, प्रोसेस माई एप्लीकेशन। अब देखो ये लास्ट स्टेप होता है जब आपकी सारी डिटेल कैनवा के पास चली जाती है, सॉरी गिटहब के पास। कैनवा आपको बाद में मिलेगा गिटहब के पास। तो अब देखो इसमें अपन ने जो भी डिटेल भरी है वो डिटेल सही नहीं है, तो इस डिटेल के लिए अपन क्या करेंगे, इस डिटेल को सबमिट नहीं करेंगे। तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये अप्लाई अपने आप हो जाएगा। आपको क्या करना है, सारी डिटेल भर के इसको सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद में क्या होगा, अब सबमिट करने के बाद में यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ आएगा कि आपको 1 वीक के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर अपडेट मिल जाएगा कि आपको इसका डेवलपमेंट का जो पैकेज मिला है वो आपके लिए अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। तो वो अप्रूव होने के बाद में क्या होगा, तो वो प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो अब ये जो आगे की प्रोसेस है, ये हमने एक स्टूडेंट को अप्लाई करवाया, और स्टूडेंट का जो एक्सेस है वो हमने लिया है ओनली आपको सिखाने के पर्पज से कि किस तरीके से स्टूडेंट बेनिफिट मिलता है। और इससे हम आगे मतलब किसी भी पर्पज से अपन इसको यूज़ नहीं करेंगे, बस एक स्टूडेंट के पर्पज से आपको सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के पर्पज से अपन इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, प्रोसेस माई एप्लीकेशन कर देना है। आपके पास एक मैसेज आएगा कि 7 दिन में आपको अपडेट मिल जाएगा इस चीज़ का। अब देखो मेल क्या आएगा, आपके पास में एक मेल आएगा, तो मैं मेल आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने अपने अकाउंट से अप्लाई किया था और उनको अप्रूवल मिल गया उसका। तो उनकी डिटेल हम लोग यहाँ पर हाइड कर रहे हैं, उनकी डिटेल मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। तो आपको इस तरह का एक मेल मिल जाएगा, वेलकम टू ग्लोबल कैंपस, ये मैसेज आपको मिलेगा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गिटहब कैंपस। तो ये मैसेज आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इसका मतलब जैसे ये लिखा हुआ है वेलकम टू ग्लोबल कैंपस, इसका मतलब आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जाके वापस जैसे ही आप इस ईमेल एड्रेस से जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उससे आपको जाके वापस गिटहब पे लॉगिन करना है। तो देखो मैंने यहाँ पहले से लॉगिन कर रखा है। तो लॉगिन कैसे करना है, एक बार मैं साइन आउट करके दिखा देता हूँ। वो तो साइन इन का, जैसे ही आप इस पे जाएंगे education.github.com, वही आपको सर्च करना है डायरेक्ट, और आप उसमें जैसे ही लॉगिन कर देंगे, जैसे स्टूडेंट पैक, ये डेवलपर पैक आप लिखेंगे तो डायरेक्ट ये वेबसाइट ओपन होगी। और इस वेबसाइट पे आप जैसे ही साइन इन कर देंगे तो ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ पे मैं साइन इन कर देता हूँ। तो देखिए साइन इन करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो पेज ओपन हुआ है इसमें आपको यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें मिल रही है, पॉपुलर ऑफर्स यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड, मतलब आपको ये सारी चीज़ें मिली। अब आपको एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर मोर ऑफर्स, इस पे आप जाएंगे
तो आपको स्टूडेंट डेवलपर पैकेज में कई सारी चीज़ें फ्री मिली है, उनको आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आगे हम लोग जैसे वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, ऐप डेवलपमेंट सीखेंगे, तो यहाँ की कई सारी चीज़ें वहाँ पर अपने काम आएगी। तो अपन ने जो अकाउंट बनाया उसको अपन आगे वहाँ भी यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर कैनवा का आपको लोगो दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर आपको ये अलग अलग तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जिनके बेनिफिट्स आपको मिले, तो इनमें से देखो कैनवा है। यहाँ पर ये कैनवा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है विद कैनवा एनीवन कैन क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन फीचरिंग 1000। तो ये कैनवा के बारे में लिखा हुआ है, ये हमें पता है। बेनिफिट क्या मिला है, फ्री 12 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑफ कैनवा प्रो टियर। तो आपको 12 मंथ्स के लिए बिल्कुल ये फ्री मिला है कैनवा। फिर गेट एक्सेस बाय कनेक्टिंग योर गिटहब अकाउंट ऑन कैनवा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और आपको करना है कंटिन्यू विद गूगल। अब आपको यहाँ से उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिस ईमेल आईडी से आपने अप्लाई किया था। तो मैं वो ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरी, और यहाँ पर मैंने लॉगिन कर दिया और अब मैं करता हूँ साइन अप विद गिटहब। और यहाँ पर देखो क्या रहा है, कैनवा फॉर स्टूडेंट बाय कैनवा वांट्स एक्सेस, और ऑथराइज्ड कैनवा कर दो आप यहाँ पर। अब ये डायरेक्टली यहाँ पर आपको कर देना है गेट स्टार्टेड। ये डायरेक्ट कैनवा की स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो गई है। आप अपने टीम मेंबर्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अप टू 5 स्टूडेंट्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर एक स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं तो वो 5 अलग अलग स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और वो एज अ टीम काम करेंगे तो उनको भी प्रो अकाउंट का एक्सेस मिलेगा। तो 5 अलग अलग स्टूडेंट के अकाउंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और आपका ये अकाउंट ओपन हो गया तो आप ये बाद में भी ऐड कर सकते हो अलग अदर स्टूडेंट्स को, आप अगर परमिशन देना चाहते हो तो। अब अपन इसको यहाँ पर आपको जो भी, जैसे कैनवा अपन ने फर्स्ट टाइम ओपन किया था अपने को ये सारी चीज़ें दी थी, तो अपन जैसे पर्सनल प्रोजेक्ट, सोशल मीडिया, इनमें से कोई भी है, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, तो अपने को कैनवा प्रो ये कम्प्लीटली मिल गया है, और अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, अब अपन कैनवा प्रो की जितनी भी चीज़ें थी उनको ईजिली अपन यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो गेट कैनवा वाला ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ से चला गया, और अब जैसे कोई भी टेम्पलेट पे अपन जाते हैं, एक बार जैसे प्रेजेंटेशन पे अपन चलते हैं। और ये देखो, जहाँ पहले गेट कैनवा प्रो लिखा हुआ आ रहा था वहाँ कैनवा प्रो लिखा हुआ आ गया। अब देखो ये जो क्राउन वाली फोटो है, अगर आप इसको भी यूज़ करेंगे तो आप इस थीम को यूज़ कर सकते हो। अब पहले क्या था, अगर कैनवा प्रो नहीं था तो आप यूज़ तो कर सकते थे, लेकिन जैसे इसको आप डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर कैनवा का लोगो बना हुआ आ जाता था, वाटरमार्क बना हुआ आ जाता था, तो आप उसको अपने लिए यूज़ नहीं कर पाते थे। बट अब आप कैनवा प्रो पूरा इस कैनवा के सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो ईजीली। अब देखो कैनवा प्रो और कैनवा में आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब देखो, अपन जो अपना नॉर्मल अकाउंट था कैनवा का जिससे हम लोग सीख रहे थे वो ये है। देखो यहाँ पर गेट कैनवा का ऑप्शन आ रहा है बट वहाँ पर नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ से मैं आपको कैनवा प्रो की एक चीज़ कोई भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ और उसमें क्या होता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो अपन चलते हैं टेम्पलेट्स पे, कुछ भी अपन एक कोई भी चीज़ डाउनलोड करके देखते हैं। जैसे एक लोगो अपन देख लेते हैं, जैसे ये कैनवा प्रो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, यूज़ दिस टेम्पलेट, तो आपको यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन देगा ये। तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक चीज़ तो ये हो गई कि बिना पेमेंट करे अपन इसको खोल नहीं सकते। तो देखो इसी लोगो को अपन यूज़ करें, देखो क्या लिखा हुआ है, इस तरह का ये लोगो है। तो इसी लोगो को अपन वहाँ पर एक्सेस करके देखते हैं। देखो यहाँ आपको जाना है लोगो, ये अपना प्रो वाला अकाउंट था, टेम्पलेट में जाना था अपने को। एक बार मैं फिर से बैक करके आपको दिखा देता हूँ। अपने को यहाँ क्लिक करना है टेम्पलेट्स पे, और उसके बाद में लोगोज। तो अब देखो ये वाला ही था वो, इस पे अपन क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ गया कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। तो ये देखो ये अपना ओपन हो गया, अपन इसको एडिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये डिफरेंस है कैनवा और कैनवा प्रो में। तो आपके पास अब जो कैनवा प्रो अगर आपके पास अकाउंट है तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, सारे फीचर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। अब आप कोई सा भी यहाँ से टेम्पलेट, लोगो वगैरह कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होते हैं। अब ये जो गिटअप का जो पैकेज था, इस गिटअप के पैकेज के अंदर आपको और भी कई सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है, अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। इन फीचर्स को और इन ऑफर्स को अपन आगे भी कई जगह अगर अपने यूज़ आता है तो अपन इनको यूज़ करेंगे। और अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है तो ये बेनिफिट्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये गिटअप का एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसके थ्रू अपने को कैनवा प्रो मिलता है। तो अब ये एज अ स्टूडेंट अप्लाई हो गया। अब अगर आपको एज अ टीचर अप्लाई करना है तो इसकी प्रोसेस सेम है बिल्कुल। जहाँ जहाँ अपन ने स्टूडेंट सेलेक्ट करा वहाँ पर आपको टीचर सेलेक्ट करना है और टीचर से इन्फॉर्मेशन जो मांग रहे हैं वो आपको वहाँ पर टीचर की अपलोड करनी है। तो आप एज अ स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप टीचर है तो टीचर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एक एज अ स्कूल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी प्रोसेस थोड़ी अलग है। तो उसके लिए स्कूल को डायरेक्टली कम्युनिकेट वगैरह करना होता है, तो वो प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे। अपन ओनली स्टूडेंट और टीचर कैसे इसको कैनवा प्रो को ले सकते हैं वो यहाँ पर हमने सीखा। तो अब आप यहाँ से कोई भी फीचर कैनवा का एक्सेस कर सकते हो और अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अपने पास जो जिनबल समर कैंप का जो 6 क्लासेस अपनी कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट जो 6 क्लासेस होगी वो भी अभी ग्राफिक डिजाइनिंग की है। ग्राफिक डिजाइनिंग की टोटल 12 क्लासेस होनी है, तो 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने को आगे की टोटल 6 क्लासेस और बची है। अब उन क्लासेस में अपन क्या चलेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें सीखेंगे। अभी तक अपन प्रैक्टिस कर रहे थे अलग अलग चीज़ों की कि ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। अब अपन चलेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने को कोई भी ग्रीटिंग कार्ड बनाना है या फिर अपने को एक स्पेसिफिक मतलब एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें होगी, वो क्या क्या होगी वो आपको अपडेट डेली मिलता जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो नेक्स्ट वीक जो होगा अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहाँ पर अपन अपनी यूजफुल जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी वहाँ पर बनाना सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप भी अपने कैनवा प्रो के लिए अप्लाई करें और नेक्स्ट ट्रेनिंग अपन कैनवा प्रो के साथ करते हैं। ओके। और एक जो आपको डाउट हो सकता है वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि आपने जैसे ही अप्लाई किया तो अप्लाई करते ही आपके पास मेल नहीं आता है उसमें। वैसे जनरली जब हम लोगों ने अप्लाई किया था स्टूडेंट के लिए तो स्टूडेंट को 2 दिन के अंदर ये एक्सेस मिल गया था। तो किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन या 1 हफ्ता का ये टाइम देते हैं। तो 1 वीक के अंदर अंदर आपको कभी भी मिल सकता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि सर हमने अप्लाई कर दिया हमें तो मिला ही नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको थोड़ा वेट करना है और 1 वीक के अंदर अंदर आपको ये मिल जाता है। और आईडी कार्ड है आपके पास स्कूल का तो सबसे अच्छी बात है, और आईडी कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, स्कूल से एक लेटर लिखवा सकते हैं इस बारे में कि हमें इस पर्पज़ के लिए कैनवा प्रो चाहिए। तो स्कूल ये वेरीफाई करके देगा कि आप करंट स्टूडेंट हो, आप रियल में एक स्टूडेंट हैं, और उसके साथ आप अपनी एक फ़ोटो लगा दो। उसके जो आप सर्टिफिकेट स्कूल से बनवा रहे हैं उसके साथ एक फ़ोटो लगवा के उस फोटो पे क्रॉस में आप स्कूल की एक स्टैम्प लगवा लो, ताकि वो वेरीफाई हो जाए कि हाँ ये पर्सन की ये फ़ोटो वगैरह और आपका नाम वगैरह उससे वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक सर्टिफिकेट बना के भी अपलोड कर सकते हो और एक अपने आईडी कार्ड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैनवा प्रो यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।